जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टेस्ट है, ठीक है, सेकंड टेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो अब हम उसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि सब ने जो है अपना टेस्ट कर लिया होगा कंप्लीट, और जिन्होंने नहीं किया वो भी जो है वो कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने मार्क्स जो है वो मैं इसका ये जो है डिस्कशन, इसको जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, बाद में आप लोगों को ये डिस्कशन जो है यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं और अपने टैली कर लीजिएगा मार्क्स, और नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बता दीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फेसबुक पेज को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें, और जो पेज है उसको लाइक कर लें, क्योंकि यहीं पे इसी पेज के ऊपर आप लोगों को जो है वो टेस्ट जो है वो आपको दिया जाता है। ठीक है, और इसी पे ही हम अवेल्युएशन और डिस्कशन भी करते हैं टेस्ट की। और जो चैनल है उसके ऊपर आप लोगों को जो है वो डिटेल लेक्चर्स जो हैं वो डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, चले आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ जी, इससे पहले आपने क्या करना है, मैं हमेशा अपने लेक्चर में कहती हूँ कि आप लोगों ने अपने हाथ में रजिस्टर और नोट पेन, पेंसिल और नोट बुक अपने हाथ में रखनी है, और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊँ कुछ इजाफी चीजें भी होती हैं तो वो आपने नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, हाउ मेनी होली बुक्स आर मेंशन्ड इन होली कुरान। ठीक है, होली कुरान में कितनी होली बुक्स जो है वो मेंशन की गई हैं। टोटल होली बुक्स कितनी है? 4 हैं। ठीक है, जिसको हमने जो है वो मदम तजाक के नाम से जो है वो याद किया था। ठीक है, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, वो उसकी ट्रिक जो है वो मैं अलहदा से आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है हमें ये है कि होली बुक के अंदर कितनी है, तो वो है जी टोटल 3। ठीक है, उसके बाद सूरत तौबा जो है इज आल्सो कॉल्ड, सूरत तौबा का दूसरा जो नाम है वो आ जाता है हमारे पास सूरह बरात। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी बहुत दफा पूछा जाता है कि सूरह के दूसरे नेम जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है वकूफे अराफात इज द अदर नेम ऑफ, तो वकूफे अराफात 9th जिलहज का दूसरा नाम है। ठीक है, 9 जिलहज का। देन आ जाता है हजरत खालिद बिन वलीद बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, तो वो किस ट्राइब से जो है वो बिलोंग करते थे, तो वो बनु मखजूम ट्राइब से जो है वो बिलोंग करते थे। ठीक है, और इसके अलावा हजरत खालिद बिन वलीद जो है उन्होंने 6th हिजरी में जो है उनको क्या हुआ था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ठीक है, रिवर नाइल वाज डिक्लेयर्ड एज सैयदुल अनहार बाय किन्होंने जो है वो कहा था रिवर नाइल को, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? नाइल, और लार्जेस्ट कौन सा है? वो है अमेजोन। तो ये सैयदुल अनहार किसने कहा था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सर सैयद अहमद खान के रिलेटेड बड़े क्वेश्चन किए जाते हैं, वो पैदा कब हुए थे, ठीक है, उनकी डेथ कब हुई थी। और यहाँ पे उन्होंने क्या, उन्होंने ही जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने जो है वो टू नेशन थ्योरी का वर्ड जो है वो दिया था, तो सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी जो है वो कब दी थी, तो 1868 में, क्योंकि 67 में जो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी, तो 1868 में उन्होंने कहा था कि ये दो अलहदा से नेशन है। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन वॉज, तो ये है हमारे पास प्राकृत। तो ये आ जाती है हमारे पास प्राकृत। देन आ जाता है ब्रिटिश गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय हु सर्व्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन इंडिया, तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड जो है वो किनका रहा है? लॉर्ड डिलहाउजे का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये वाइसरॉयज जो हैं इनका भी जो है अलहदा से सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, जब बन जाएगी तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उस पे जाके भी देख सकते हैं। देन आ जाता है लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ पाकिस्तान, तो ये है अस्टोला आइलैंड। और वैसे दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, सबसे बड़ा दुनिया का आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। और पाकिस्तान का कौन सा है? एस्टोला आइलैंड।
उसके बाद आ जाता है मोहम्मद अली जिन्ना ने लेफ्ट की थी कांग्रेस कब? 1920 में। ये क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हुआ है तो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और उन्होंने जो है कांग्रेस को ज्वाइन कब किया था? ज्वाइन किया था 1906 में। और जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था 1913 में। देन आ जाता है हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर मेड इन ब्रिटिश इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस? तो ये थी 560। ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है रिसेंट पेपर्स में आया हुआ है तो अच्छे तरीके से कर लें आप। देन आ जाता है द रेड क्लिफ लाइन बिकेम द ऑफिशियल बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये ऑफिशियल बॉर्डर बना था 17 अगस्त 1948 में। उसके बाद आ जाता है ओल्डेस्ट फोर्ट जो है वो कौन सा है? द्रावड़ फोर्ट। और सबसे बिगेस्ट फोर्ट है वो है रानीकोट फोर्ट। वन हु बिलीव्स दैट गॉड इज यूनियन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स, तो उसको कहते हैं। अच्छा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन आ गया, इंग्लिश स्टार्ट हो गई है तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बड़ी जो है पूछे गए हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में जो है सबसे पहले आ जाता है कौन सा? वन हु बिलीव दैट गॉड इज यूनियन। वो कौन सा है जो बिलीव करता है कि दुनिया की जितनी भी फोर्सेस हैं वो सिर्फ एक अल्लाह ताला या एक गॉड ने जो है वो उस उन्हीं के हक में है। ठीक है, वही कर सकते हैं। तो वो है, उसको कहते हैं मोनोथेइस्ट। देन आ जाता है द मोस्ट नियरली मीन्स ऑफ पिल्फिरेज। पिल्फिरेज होता है कि किसी चीज को जो है मतलब चीजों को स्टील करना। ठीक है, और मतलब चोरी करना। तो उसका नियरली मीनिंग होता है लार्सेनी, मतलब के जो चीजों को पर्सनल चीजों को चुराना या कोई भी चीजों को चुराना, तो उसका ये होता है। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम जो है वो बहुत दफा पूछे जाते हैं तो ये जो है इसमें आपको इंग्लिश का पोर्शन और सारे पोर्शन जो जैसे पेपर होता है तो ये उसी पैटर्न से आपको आपका लिए जो है वो टेस्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16 पे, एंटोनिम ऑफ हॉटी। तो हॉटी होता है रूडली बिहेव करना। ठीक है, तो उसका एंटोनिम पूछा तो एंटोनिम तो होगा फ्रेंडली बिहेवियर या फ्रेंडली बिहेव करना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है लिसन शी इज टॉकिंग डैश यू, शी इज टॉकिंग अबाउट यू, क्योंकि शुरू में आ गया है लिसन। ठीक है, तो फिर आएगा टॉकिंग अबाउट यू। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स। ठीक है, इनमें से इन चार वर्ड दिए हुए हैं ऑप्शन। ठीक है, इसमें से करेक्ट कौन सा है? ग्रीफ। ठीक है, स्पेलिंग चेक भी बहुत दफा जो है आते हैं तो ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एट द एंड ऑफ हिज थिएटर? तो इसका मतलब होता है अनएबल टू प्रोसीड फर्दर, अनएबल टू प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट आ जाता है फैकल्ट इनफर्टाइल। ये हमारे पास एनोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो इसका हम आ जाएगा हमारे पास फ्लीट का के साथ आता है स्लो। डिड यू विजिट अ जू? तो ये हमारे पास आ जाता है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो ये है डिड यू विजिट अ जू, तो इसको हम चेंज करेंगे वॉज अ जू विजिटेड बाय यू। डी वाला ऑप्शन, वाज अ जू विजिटेड बाय यू। अच्छा, ये जो चेंजेस किस तरह से हुए इसके लिए अलग से आपको जो है इंग्लिश का जो है वो लेक्चर स्टार्ट किए जाएंगे, लेक्चर सीरीज, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। डिड यू कम फ्रॉम फ्रांस सेड सारा टू द बॉय? तो ये हमारे पास आ जाता है नरेशंस का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ी दफा आया है नरेशंस का, एक्टिव पैसिव वॉइस का। ठीक है, नॉलेज क्या के रिलेटेड आ जाते हैं तो ये आपने जो है ये साथ साथ करते रहना है। डैश इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास आ जाता है साइन मैग्नीट्यूड। ये आगे हमारे पास पोर्शन कंप्यूटर का स्टार्ट हो गया है। डैश डिफाइंस हाउ द लोकेशंस कैन बी यूज्ड, तो एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है कि लोकेशंस किस तरह से डिफाइन की जाएगी, यूज किस तरह से होगी। A standardized language used for commercial application। अच्छा, कमर्शियल एप्लीकेशन बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? कोबोल। How much video RAM is needed to display 1024 by 764 at 24 bit color? तो वो है 4 MB। नेक्स्ट है व्हाट कैन यू यूज टू इंश्योर पावर इज नॉट इंटरप्टेड रिलेटिंग रिजल्टिंग इन करप्टेड डाटा? तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है यूपीएस। के यूपीएस
उसका फुल फॉर्म पूछी गई है, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि वो कौन सी है जो इंटरप्ट नहीं आने देती, तो वो है यूपीएस। विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड, तो ये विनवर्ड एक्सी से जो है हम स्टार्ट करते हैं अपनी एमएस वर्ड की फाइल को। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज्ड टू व्यू स्लाइड शो, तो ये हमारे पास आ जाती है स्लाइड शो को करने के लिए F5 जो है उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट कीज जो है उसके लेक्चर डिलीवर किया गया, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब मैथ का जो है वो स्टार्ट हो गया है। विच फ्रैक्शन इज लार्जेस्ट, तो इनमें से लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सबको जो है वो करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 4/8 जो है वो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन आ जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है 5005 माइनस 5000 बाय 10 इज इक्वल टू, तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जो है 5000 जो है, ठीक है, ये इन दोनों को माइनस करेंगे और 10 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4505। अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने पूछा अ बॉय वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई अ सर्टेन नंबर, ठीक है। एक नंबर दिया गया है जो 53 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसको जो है अगर दोबारा से 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 1206 जो है नंबर कम आएगा एक्चुअल आंसर से, ठीक है। तो वो हमने जो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 को 53 से, देन 70 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि दोनों में क्या आता है, ठीक है। इस तरह तीनों से किया तो ये तीनों जो है नहीं आता, तो इसका आंसर हमारे पास आता है नन ऑफ दीज, इसका आंसर वैसे है 67। देन आ जाता है 25 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इन दोनों को माइनस करेंगे देन मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह प्लस माइनस का है, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है नन ऑफ दीज। उसके बाद जो है नेक्स्ट आ जाता है उसका एवरीडे साइंसेस का पोर्शन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो इसमें आ जाता है मेसन्स आर फाउंड इन, तो मेसन जो है वो किस में फाउंड होते हैं, कॉस्मिक रेज में। बायोसेंसर इज यूज टू मेजर, तो बायोसेंसर जो है वो यूज होती है ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करने के लिए बायोसेंसर यूज होती है। देन हमारे पास आ जाती है द प्लैनेट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के बगैर हम कितने प्लैनेट्स को देख सकते हैं, तो हम 5 प्लैनेट्स को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प, तो पल्प पी से पी, ठीक है, पॉपुलर पी पल्प, पेपर पल्प किससे कौन से वुड से बनती है, पॉपुलर से, पी से पी। हेमिंग बर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड एंडोथर्म। नेक्स्ट आ जाता है द बुक 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी इज रिटन बाय, तो ये लिखी थी योवल नो हिरारी ने। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड इंटरनेशनल फूड इज सेलिब्रेटेड एवरी ऑन 17 अक्टूबर, हर 17 अक्टूबर को वर्ल्ड इंटरनेशनल फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। हु हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज 2022 इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, तो ये मिला है डॉक्टर डॉक्टर शिवांते पब्बू। हु इज द करंट सीईओ ऑफ यूट्यूब, तो वो है नील मोहन, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास नन ऑफ दिस नील मोहन, कौन है, नील मोहन। हु हैज बीन अवार्डेड द वाइस प्रेसिडेंसी ऑफ कॉप 27, तो ये थे मियाँ शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंसी अवार्ड दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हु बिकम द फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर ऑफ बलोचिस्तान, तो ये है आयशा जहरी, फर्स्ट फीमेल डिप्टी कमिश्नर है किस कहाँ की, बलोचिस्तान की।
मिर्जा असदुल्ला खान गालिब कहाँ पैदा हुए? अच्छा, ये मिर्जा गालिब की जो है वो बहुत से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन के उनकी पैदा कहाँ पे हुए थे, उनकी डेथ कहाँ पे हुई, ठीक है, वो कब पैदा हुए थे और उनकी डेथ कब हुई थी, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछे गए, तो आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। ड्रामा किस जुबान का लफ्ज है? तो ये जो है वो यूनानी जुबान का लफ्ज है, ठीक है। नॉवल के मीनिंग क्या है? तो नॉवल के मतलब है अनोखा। उर्दू दास्तान का आगाज कब हुआ? तो 1801 में उर्दू दास्तान का आगाज हुआ था। देन आ जाता है तोता कहानी किसने लिखी? तो ये लिखी थी हैदर बख्श हैदरी ने लिखी थी। जी स्टूडेंट्स, तो आज का जो है ये टेस्ट का जो सेशन था यहीं पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एवरी मंडे जो है आपका जो है टेस्ट सेशन जो है वो लिया जाता है, ठीक है। तो अब जिसको कोई क्यूरी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकता है। कोई आपको जो है वो लेक्चर कोई जो टॉपिक है उसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, आपको भी जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप जाके जो है चैनल को विजिट करें, ठीक है, वहाँ पे जो है थोरली लेक्चर जो है वो डिलीवर किए जाते हैं। बाकी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।